हेलो स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ा है और डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया। साथ ही कुछ एग्जाम्पल 1 to 5 हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला आपके लिए बताया, दो पॉइंट के बीच अगर पॉइंट आपके पास x1 y1 और x2 y2 है, अगर आपके पास दो पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू होगा √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमने बताया। साथ ही हमने बताया था कि लीनियर पॉइंट का टर्म कैसे मिलता है। अगर 3 पॉइंट्स हैं वो कोलीनियर हैं, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बच्चों अभी नेक्स्ट चैप्टर में है, जब आप ट्रायंगल का एरिया पढ़ेंगे वहाँ पे है। अभी के लिए हम लोगों ने कहा कि अगर जो है ए बी और सी ये कोलीनियर हैं, ए बी सी अगर कोलीनियर पॉइंट्स हैं, तो आपका ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। अभी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में होगा, इसी के थ्रू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन हमें है डिस्टेंस फाइंड करना है और हमें दो पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया है 2,3 एंड सेकेंड पॉइंट इज 4,1। देखो, इसे आप ए मान सकते हो, इसे बी मान सकते हो, तब ए बी इज इक्वल टू निकालना है। हम ऐसा नहीं मान रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से x1 देखो कितना है, x1 2, y1 3, x2 सेकेंड पॉइंट का 4 और y2 1। डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1 इज इक्वल टू, फार्मूला वही अप्लाई कर लीजिए, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये आराम से कर लेंगे आप लोग। ये अंडर रूट हो जाएगा x2 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 √8, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। ठीक है, इस तरह से बस आप लोग फार्मूला यूज कीजिए। फार्मूला यूज करने के बाद डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच में निकाल लेंगे। और दूसरी बात बच्चों, हम अब हर एक क्वेश्चन के लिए x1 y1 x2 y2 नहीं लिखेंगे। ये हमने बता दिया कैसे लेना है। आप लोग अपने से x1 y1 x2 y2 का वैल्यू लिख लिया करेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड में पॉइंट्स है हमारे पास -5,7 एंड -1,3। लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन -5,7 एंड -1,3 इज इक्वल टू सेम फार्मूला। तो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं। x2 कितना है? -1, x1 -5
ये हो जाएगा -1 माइनस फिर से माइनस, तो ये +5 होल स्क्वायर प्लस y2 3 y1 7 3 - 7 होल स्क्वायर। ये हमें मिलेगा -1 + 5 यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 - 7 यानी -4 स्क्वायर। ये हो जाएगा √16 + 16, 16 + 16 हो जाएगा बच्चों 32, और 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4√2 यूनिट। ठीक है, 4√2 यूनिट्स। कैसे आएगा ये आप लोगों को पता है? √32 इसका फैक्टर ले लेना, तो 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम आएगा, 4 टाइम पेयर बनेगा, तो 2 2 का पेयर बाहर आएगा, 2 2 × 4 बाहर √2। ठीक, चलिए थर्ड वन। थर्ड में हमें पॉइंट दिया हुआ है A, B एंड सेकेंड वन -A, -B, -A, -B। अब इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन A, B एंड -A, -B इज इक्वल टू, सेम फार्मूला रहेगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 कितना है माइनस से, x1 a, तो -a होल स्क्वायर प्लस यहाँ -b होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -a -2a होल स्क्वायर प्लस -b -2b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4, -2 × -2, -2 × -2 4 होगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखो दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का रूट आपको पता है 2, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना यूनिट होगा इनके बीच के डिस्टेंस का। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस इतना यूनिट होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फार्मूला बस अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। एक कॉन्सेप्ट रह गया था बेटा, जब भी आप ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज फार्मूले से। मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूं। जैसे कोई पॉइंट है, यह है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस O x y x डैश y डैश। मान लो कोई पॉइंट यहां लाई कर रहा है A, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो ये ओरिजिन से कितना दूर है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0, 0। ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस निकालनी होगी तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, और इसके लिए अगर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए से एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, किसी पर भी ड्रा कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा, ओ ए लेट इट बी बी। अगर मैं पूछूं ओ से बी की डिस्टेंस क्या है, ओ से बी तक, तो ये एक्स गया है, डिस्टेंस जो है निकालेंगे तो ये एक्स, यहां से एक्स 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 ऐसे एक्स आएगा। ओ बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स, और यहां से ए बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी वाई। हमें ओ ए निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी कितना है एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी है वाई, वाई स्क्वायर, यानी ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली इसी चीज को अगर आप कोऑर्डिनेट फार्मूला से, जो डिस्टेंस फार्मूला है उससे सॉल्व करना चाहते हैं, ओ ए कितना होगा, तो देखो ओ है आपका 0 0, ए है आपका x, y। ओ ए कितना हो जाएगा,
ओ ए इज इक्वल टू यही ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x2 x माइनस y1 x1 0 0 स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 y माइनस y1 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो सेम आ रहा है। तो अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा दिया हुआ है जिसका 0, 0 से पूछ रहा है डिस्टेंस, तो उसे आप पाइथागोरस थ्योरम से भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, देखिए हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 0, 0 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 36, 15। तो डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड 36, 15 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सही है, अंडर रूट x2 है 36, x1 है 0, तो 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर, y2 है 15, y1 है 0। यह आ जाएगा अंडर रूट 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होगा, निकाल लो 36 का स्क्वायर। 36 स्क्वायर होगा 36 कैरी 3, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 39 कैरी 3, 3 3 जा 9, 1296 होगा इसका स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर होगा 225। इसे ऐड कर लेंगे, 1521, और 1521 किसका स्क्वायर रूट है, 39 का। ठीक है, निकाल लो 1521 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये 6 बचा 21, 6 9 टाइम 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 और 8 62। ठीक है, सही आ रहा है 39 यूनिट्स। इसी को मैं बता रहा था कि 0, 0 ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, आपको पता है 0, 0 कोऑर्डिनेट कहाँ का है, ओरिजिन का। अब जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन मिलेगा तो इतना फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो इसी पॉइंट को, ये पॉइंट है कोई ओरिजिन पे है, 0, 0 मतलब ओरिजिन पे है, तो ये 0, 0 यहाँ होगा। 36 यहाँ गया है x में 36 और इधर गया 15, लगभग यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट 36, 15। तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। इसे मान लो O है, इसे B मान लो, OA हमें निकालना है। तो यहाँ पे OB की लेंथ कितनी हो जाएगी 36 यूनिट और AB की लेंथ कितनी हो जाएगी 15 यूनिट। राइट ट्रायंगल बन रहा है, यानी OA स्क्वायर सीधे मिलेगा आपको, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी अंडर रूट OB है हमारा 36 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 स्क्वायर। देखो सेम आ रहा है, तो इसका भी आंसर, इसके आगे का कैलकुलेशन यहाँ है ही, इसका आंसर आएगा 39 यूनिट। इसी क्वेश्चन में पूछा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेम ऐसा ही शेप आएगा, मैं 7.2 देख भी ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ उसमें यहाँ पे A लिख दिया है, यहाँ A लिख दिया है और यहाँ पे B लिख दिया है। ठीक है, बस यही अंतर है। तो इन दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस 39 किलोमीटर होगा, क्योंकि वो पॉइंट किलोमीटर्स में दिए गए। ठीक है, क्लियर हुआ। ये डिस्टेंस फार्मूला आप जरूरी नहीं कि ऐसे ही यूज करो, आप वहां पे दिमाग लगा सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी फाइंड कर सकते हो।
इसी क्वेश्चन में मान लो जैसे अगर ये पूछा होता है ए बी की क्या लेंथ है, तो ए बी के लेंथ के लिए डिस्टेंस फार्मूला थोड़ी लगाना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, ऑर्डिनेट, यानी ए बी की लेंथ क्या होगी 15 यूनिट। इसी में पूछेगा ओ बी की लेंथ क्या होगी 36 यूनिट, जो कि एब्सिसा है। ठीक है, अच्छा थर्ड, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या ये पॉइंट कोलिनियर है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स हैं। थर्ड, लेट द पॉइंट्स आर ए में पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, बी सेकेंड पॉइंट क्या है 2,3 एंड सी थर्ड पॉइंट क्या है -2, -11। हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर के लिए कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, अगर आपका पूरा लाइन AC बन रहा है तो AC जो होगा AB प्लस BC के इक्वल होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और इसके लिए परेशान मत होना बच्चों, ये वाला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले एक्सरसाइज में, आगे के एक्सरसाइज में, कि ये कैसे सिंपली एक सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताने के बाद। ठीक, मान लेते हैं, और ये कोलिनियर है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो ये पॉइंट कुछ ऐसा आएगा ABC, ऐसा कोलिनियर आएगा। अगर ये कोलिनियर है तो ऐसे आएंगे कि स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। चलो AB की वैल्यू निकालो, AB इज इक्वल टू √(x2 - x1) होल स्क्वायर। तो ये x2 - x1 यानी 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 5 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √1 स्क्वायर प्लस, और ये 3 - 5 आएगा -2 स्क्वायर, यानी कि ये 1 + 4 हो गया √5। ठीक है, BC इज इक्वल टू अंडर रूट, अब ये होगा x2 y2, ये होगा x1 y1, BC -2 -2 स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर, ये हो जाएगा √-4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर, यानी आएगा √16 प्लस 196। अंडर रूट कितना हो जाएगा 212 का फैक्टर ले लीजिए, शायद रूट में से कुछ बाहर आए। 212 का 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, मतलब 2√53 होगा ये। ठीक है, 2√53। ठीक है बेटा, डेसिमल में चाहो तो डेसिमल एक्सपेंशन ले लो, हालांकि वो इक्वल नहीं आने वाला, चाहो तो कर सकते। अब AC अगर निकालेंगे तो अंडर रूट ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर, यह आ जाएगा √-3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, भाई माइनस से स्क्वायर कर देंगे प्लस हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256, अब इसे हम लोग ऐड करेंगे 265, इसके फैक्टर निकल रहे हैं 265। चलो 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 5 3 जा फिर 53 है, यानी आएगा अंडर रूट, ये बाहर कहाँ निकला, नहीं होगा इसका। ठीक है, 5 × 53 है,
we can see that AB plus BC is not equal to AC। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने पे ये नहीं आएगा। सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। एक एग्जाम्पल में हमने बताया था पॉइंट्स कोलिनियर आए थे। तो पॉइंट्स कोलिनियर कब आए थे? जब ये टर्म हमारा वेरीफाई हुआ था, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC हुआ था, तब पॉइंट्स कोलिनियर हुए थे। ऐसा नहीं हो रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं। क्लियर? चलो, फोर्थ हमसे पूछा है कि शो करो, चेक करो कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, तो एक फिगर ऐसे ही सिंपली ड्रा कर लो। लेट इट बी A, B एंड C। A का वर्टिसेस दिया हुआ है 5, -2। B का दिया हुआ है 6, 4। और C का वर्टेक्स है, C का जो पॉइंट है ये दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट 7, -2। हमें बोला है प्रूफ करो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस इफ 2 ऑफ इट्स साइड आर इक्वल। ठीक है, तीनों नहीं इक्वल होने चाहिए, तीनों इक्वल होंगे इक्विलेटरल हो जाएगा। तो आइसोसेलेस कब होगा? जब 2 साइड इक्वल होंगे। ठीक है, निकालते हैं भाई। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फार्मूला आपको पता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। AB के लिए x2 होगा 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और फिर से माइनस है 2 में, देखो माइनस लगा हुआ है, 4 -2 यानी 4 + 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 - 5 यानी 1 स्क्वायर प्लस 4 to कितना हो गया 6 स्क्वायर, यानी कि 1 + 36। ये हो जाएगा √37। साथ में यूनिट लिख लेना। ठीक है, साथ में यूनिट लिखना, और बच्चों फार्मूला भी लिखना। कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो फार्मूला भी लिखना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, BC इज इक्वल टू अगर हम फाइंड करें तो BC क्या आएगा? √7 - 6 x2 - x1, 7 - 6 स्क्वायर प्लस -2 - 4 स्क्वायर। ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, यानी कि 1 + 36। ये भी देखो आ गया √37। तो इतने पर ही छोड़ मत देना, इतने पर ही छोड़ मत देना कि 2 साइड इक्वल हो गए तो इसका आइसोसेलेस है। हो सकता है इक्विलेटरल हो, सभी इक्वल आ जाए। तो थर्ड भी निकालना है, AC इज इक्वल टू √। अब AC के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, 7 - 5 स्क्वायर प्लस -2 तो ये -2 और फिर से -2 + 2 हो जाएगा, -2 + 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा √7 - 5 यानी 2 प्लस -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ये हो जाएगा √2 2 × 4, जिसे हम लिखेंगे 2। अब देखेंगे AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल टू AC। 2 साइड इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए आइसोसेलेस है। तो 2 निकाल के आपको छोड़ना नहीं है, याद रखना है। 2 साइड नहीं निकालना है, तीनों साइड निकालना है। अगर तीनों इक्वल आ गई तब आइसोसेलेस गलत हो जाएगा, तब वहां आपका आंसर होगा नो। तीनों साइड इक्वल हो गया तो इक्विलेटरल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। फिगर दिख रहा है आपको, तो फिगर हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है, हम केवल पॉइंट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी और यहाँ है डी। ऐसे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लो ऐसा ज्वाइन करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। ऐसे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, इनमें पॉइंट आपको मिल जाएगा फिगर से, ए का कोऑर्डिनेट, बी का, सी का, डी का कोऑर्डिनेट आपको फिगर से मिलेगा। बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास। दो सहेली हैं चंपा और चमेली, वो क्लास के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली क्लास में आती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली। कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, इस फिगर को देखकर, जो बच्चे बैठे हुए हैं इन्हें देखकर चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ABCD एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्रीज, चमेली उससे सहमत नहीं होती, मतलब चमेली के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर नहीं है, चंपा के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है और बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। चलिए चेक करते हैं। पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लो। ए देखो, जो स्टूडेंट ए है ये एक्स एक्सिस पे है 3, वाई पे है 4, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 4। बी एक्स पे है 6 और वाई पे है 7, तो इसका हो जाएगा 6, 7। ऑर्डर्ड पेयर होता है बेटा कोऑर्डिनेट हमेशा, पहले एक्स का ऑर्डिनेट फिर वाई का, मतलब पहले एब्सीसा फिर ऑर्डिनेट। सी कहाँ है? एक्स पे है 9 और वाई पे है 4, 9, 4 पे। और साथ में डी जो है ये है 6 and 1 पे, 6 and 1। अब देखो इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला से ही सॉल्व करने के लिए कहा है, अदरवाइज आप ये डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। डायगोनल देखो यहाँ से AC कितना हो जाएगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस के, ऐसे कोऑर्डिनेट बना दो तो वाई एक्सिस से 4 और ये भी 4, ठीक है। ये सेम आ रहा है 9 - 3, मतलब ये डिस्टेंस आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 6 यूनिट। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस, इसमें एब्सीसा को माइनस हटा दो, ऑर्डिनेट को माइनस करो, 7 - 1 6, तो ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। डायगोनल्स तो इक्वल है, हाँ, इससे मिल जाएगा। लेकिन हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है तो उसे यूज करेंगे। AB इज इक्वल टू √x2 हो जाएगा 6, x1 हो जाएगा 3, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। चलिए इसे कर लेंगे आप लोग। ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 बार 3 स्क्वायर है तो हम इसे 2 × 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा, 3√2 साथ में लिखिएगा यूनिट, ठीक है। फिर BC इज इक्वल टू हो जाएगा √, अब x2 y2 ये होगा 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो माइनस से ये प्लस ही हो जाता है, स्क्वायर कर देंगे प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे लिख सकते हैं √3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये भी वही आएगा 2 × 3 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3√2 यूनिट, ठीक है। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें इसे कर सकते हैं। 3 स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, √18 को आप 3√2 लिखिएगा, ठीक। उसके बाद हम निकाल रहे हैं CD हो जाएगा हमारे पास ये x2 y2, ये x1 y1, यानी कि 6 - 9 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर,
ये हो गया अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो माइनस से स्क्वायर लगाने पे ये प्लस हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 बचा। डी ए के लिए ये x2y2 ये x1y1, तो 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कैसे होगा मैंने बताया आपको, 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। साइड तो चारों इक्वल हो गए हैं, ए बी इज इक्वल टू, लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में सारा एक साथ लिखेंगे, ठीक है, डायगोनल भी निकालते हैं। ए सी इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 4, ये 6 ही आएगा बच्चों, मैंने पहले ही कर दिया था, ये आपको लगा के बता भी दिया ये कैसे निकालते हैं। ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, अंडर रूट 6 स्क्वायर, 6 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 बार है, 6 इंटू 6 है ना, 6 स्क्वायर मतलब। ऐसे ही बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट बी डी, ये x2 ये x1, 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और ये -6 का स्क्वायर, तो प्लस स्क्वायर हो जाने से ये प्लस हो जाएगा, हम प्लस लिख देंगे 6 स्क्वायर अंडर रूट 6 स्क्वायर, यानी कि ये भी आ गया 6। यहाँ से देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सभी साइड इक्वल है, all sides of quadrilateral are equal, क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड इक्वल है, साथ में AC इज इक्वल टू बी डी भी है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अब एक क्वाड्रिलेटरल के अगर सभी साइड इक्वल हो, साथ में डायगोनल भी इक्वल हो, तो उन्हें बोलते हैं बच्चों हम लोग स्क्वायर। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड और सभी डायगोनल इक्वल, साइड सभी और डायगोनल आपस में इक्वल हो, तो जो फिगर फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। हेंस यू कैन से दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और कौन बोल रहा था स्क्वायर है, वो चंपा बोल रही थी, ठीक है। वी कैन से दैट, लिखिएगा चंपा इज करेक्ट, क्योंकि चमेली तो डिसएग्री कर रही है, वो बोल रही है कि नहीं स्क्वायर नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, फिफ्थ वन, ये फिफ्थ ही था बच्चों, कहीं पे एक आध क्वेश्चन मिस हो गया क्या, हाँ नंबरिंग शायद मिस हो गई होगी। फर्स्ट सेकंड भी कराया मैंने, थर्ड कोलिनियर पॉइंट ये भी मैंने करा, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ये भी करा, फिफ्थ था जो है क्लासरूम में 4 फ्रेंड बैठे थे, तो नंबरिंग अपना चेक कर लेना। यहाँ पे थोड़ी सी नंबरिंग की मिस्टेक हुई है, तो उसे चेक कर लीजिएगा। 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन, रीजन फॉर योर आंसर। नीचे कुछ हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और इनसे हमें पता करना है कि कौन से क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल फॉर्म भी होगा कि नहीं, ये भी चेक करना है। देखो अगर इसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म होगा। पॉइंट को चेक कर लेना कि कोलिनियर तो नहीं हो रहे हैं,
तो सेकेंड वन मैंने चेक किया, सेकेंड वन कोलिनियर आ रहा था, तो वहां से तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं है, वो बंद होगा ही नहीं। ठीक है, आप चाहो तो इसके लिए फिगर भी बना सकते हो, एक शेप बना लेना, किस पे, ग्राफ पे, वहाँ से नहीं होगा। सेकेंड फर्स्ट वन और थर्ड वन आपको सॉल्व करना है, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ये आप लोग कर लेंगे। स्क्वायर कब होगा, जब चारों साइड इक्वल होंगे, साथ में डायगोनल भी इक्वल होंगे, तो इसे आप लोग कर लेंगे। अभी अभी आपने देखा स्क्वायर कैसे आता है। पैरेललोग्राम कब होगा, जब अपोजिट साइड इक्वल होंगे। अपोजिट साइड मतलब ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के और बी सी इक्वल हो जाएगा डी ए के, ऐसे ही पॉइंट मान लीजिएगा। ए बी अगर बी सी के इक्वल हो, ए बी सी डी के इक्वल होगा और बी सी डी ए के इक्वल होगा, साथ में डायगोनल्स अनइक्वल होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना बेटा, डायगोनल उसमें भी निकालना होगा पैरेललोग्राम में भी, क्योंकि अगर अपोजिट साइड इक्वल हुए और साथ में डायगोनल भी इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वन भी आप लोग अपने से कर लेंगे, पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है, 6 के थर्ड में पैरेललोग्राम आएगा, फर्स्ट में स्क्वायर आएगा और सेकेंड में कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। ठीक, तो ये कर लीजिएगा, इजी है, इसे मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9। लेट द पॉइंट्स बी, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, और ए का कोऑर्डिनेट है 2, -5 एंड बी -2, -9 इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यक्स पे जब कोई पॉइंट लाई करता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, वो यक्स, 0 होता है, वहाँ वाई नहीं आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या होगा, यक्स, 0। तो इसे मान लीजिए यक्स, 0, बस यक्स की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालना है जहाँ से ए और बी इक्विडिस्टेंट पे हैं। मान लो ये कोई एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से पॉइंट ए जितना दूर है उतना ही यहाँ से पॉइंट बी भी दूर है, ऐसा है। जितनी दूर ए है उतना ही दूर बी है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और ये पॉइंट हमें निकालना है एक्स एक्सिस का। क्लियर, आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ये पॉइंट जरूरी नहीं यहीं बनाओ, पॉइंट हो सकता है यहाँ एक इस साइड हो, एक इस साइड हो, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसी का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, अगर ये प्लस में आता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, माइनस आता है तो नेगेटिव में है, तो हमें निकालना नहीं है, हमें केवल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक, अच्छा लिखिएगा, सिंस ए एंड बी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी, तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी। अगर दोनों पॉइंट इक्वल है तो ये इनकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। दोनों पॉइंट पी से जो एक्स एक्सिस पे है वहां से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी। अच्छा, साथ में देखो, जो ए पी या बी पी का फार्मूला होता है, जो भी डिस्टेंस फार्मूला है, वो रूट लगा रहता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अगर हम उस रूट का स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, रूट नहीं लगाना होगा। क्लियर, इसे हम लिख सकते हैं AP² इज इक्वल टू BP²। बस फार्मूला लगा दो, x2 - x1, यहाँ देखो, यहाँ पे पॉइंट P है, x, 0, A का दिया हुआ है 2, -5, B का भी कोऑर्डिनेट है -2, 9। ठीक है, अच्छा AP निकालेंगे √x2 - x1 होल स्क्वायर। P होगा x2 y2, A होगा x1 y1, यानी x -2 होल स्क्वायर। अच्छा, रूट क्यों लगा रहे हैं, जब स्क्वायर कर दिए हैं तो रूट हट गया,
प्लस y2 माइनस y1, y2 होगा 0, y1 होगा -5, यानी 0 + 5 हो जाएगा, माइनस फिर से -5 इज इक्वल टू बीपी के लिए देखो x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। यहाँ बेटा x - 2 होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा a - b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4 -2ab यानी 2 × x × 2 2 2 ज़ा 4x प्लस 0 का स्क्वायर होगा नहीं, 0 + 5 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस -9 का स्क्वायर, 0 - 9 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81। देखो x स्क्वायर इधर भी है, दोनों का साइन भी सेम है, तो ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस होगा और इससे कैंसिल होगा, यहीं पे कैंसिल कर दो इसे, x स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया -4x + 29 इज इक्वल टू यहाँ 4x + 81 और 4 85, 4x इधर भेजो 29 इधर, -4x इज इक्वल टू 85 - 29, ये हो जाएगा -8x इज इक्वल टू 56। सही है। अब x इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो 56 अपान -8, इसे डिवाइड कर देंगे 7 टाइम, नीचे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, x इज इक्वल टू -8। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस भी लिखिएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू -7 कामा, ये x एक्सिस पे पॉइंट होगा जो कि जहां से a और b दोनों इक्विडिस्टेंट पर हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, सेकेंड यही y एक्सिस पे पूछा है, तो इसे भी आप लोग चाहो तो कर लेना, नहीं तो हम करा दे रहे हैं। इसमें देखो थोड़ा सा तो सेम रहेगा, तो उसे हम नहीं इरेज कर रहे हैं, पॉइंट्स a और b ही मानेंगे, इसका कोऑर्डिनेट बदलेगा, b इसका कोऑर्डिनेट बदलेगा, ये x एक्सिस पे नहीं y एक्सिस पे है, तो ये भी कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन इतना इज 10 यूनिट। नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, पूरा में इरेज करना होगा बेटा, पूरा इरेज करना होगा। A और B का पॉइंट दिया हुआ है, P और Q का पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट 2, -3 एंड 10, y, और इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेट द पॉइंट्स बी, लेट द पॉइंट्स, सब पॉइंट्स मान भी क्यों रहे हैं, ये भी बात है, पॉइंट्स तो P और Q दिया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा इंक पिला दे मार्कर को, 1 मिनट बच्चों। पॉइंट्स P और Q दिया हुआ है, PQ का डिस्टेंस भी दिया हुआ है हमें 10 यूनिट। तो P है हमारे पास 2, -3 और Q है हमारे पास 10, y, साथ में हमें PQ इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 यूनिट। PQ का फार्मूला क्या होगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये x2 हो जाएगा 10, x1 2, 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस, और ये फिर से माइनस है तो ये +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। देखो रूट यहाँ से इधर भेजोगे तो अंडर रूट इधर से इधर ट्रांसपोर्ट होके जाएगा तो स्क्वायर बना लेगा, यानी ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इधर से इधर गया तो स्क्वायर बन गया, 8 8 जा 64 प्लस यहाँ a प्लस b होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2ab, 2 × y × 3 यानी 6y इज इक्वल टू 100। सही है।
यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, वाई स्क्वायर देखो कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व करना बताया। अब फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बताया मैंने। क्या करेंगे, वाई स्क्वायर पहले लिख लीजिए प्लस 6y, यहाँ 64 और 9 ऐड कर लोगे 73, और 100 इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -100 इज इक्वल टू 0। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 73 माइनस 100 यानी 27। अब -27 के ऐसे फैक्टर लेने हैं कि 6 आए, तो +9 और -3 ले लीजिए। 9 3 जा 27, 9 को प्लस 3 को माइनस। ठीक, ये आता है आपको, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। 9 और 3 होगा इसका फैक्टर, 9 माइनस 3 6 आएगा। ठीक है, 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ y कामन, तो y प्लस 9 बचेगा, यहाँ -3 कामन, यहाँ भी y प्लस 9 बचेगा। माइनस कामन लेने से ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। y माइनस 9 कामन है, अब यहाँ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा y इज इक्वल टू -9 और ये आएगा y इज इक्वल टू -3। सो सॉरी, ये +3 आएगा, -3 इधर जाएगा प्लस। सो y इज इक्वल टू -9 एंड 3। दोनों आंसर सही है बेटा। हो सकता है कि जो q कोऑर्डिनेट है, q जो पॉइंट है, ये हो सकता है क्या है, अगर जो है माइनस होगा तो फोर्थ में हो सकता है, और अगर प्लस होगा तो फर्स्ट में भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 3 आएगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, -9 होगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो दोनों आंसर सही है। ठीक, ठीक है, समझ में आई है। अच्छा, नाइन, if q 0, 1 is equidistant from p and r, find the value of x, also find the distance of qr and pr। तो सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आपने सॉल्व किया है, जल्दी सॉल्व कर लीजिए। q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 1, p का दिया हुआ है 5, -3, और r का दिया हुआ है x, 6। और बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इसे मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो पॉज करके इसे एक बार खुद से सॉल्व करें, फिर इसे देखें। ठीक है, चलिए वीडियो को बंद करके, हाँ बंद करके वीडियो को रोक के अपने से खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखा है q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r। तो p से q की जो डिस्टेंस होगी वही r से भी होगी, यही बोल रहा है। इक्विडिस्टेंट है मतलब दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। हम लिख सकते हैं इसे पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। अब वही बात, अगर हमें रूट हटाना है तो स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर लो, ये हो गया पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। पी क्यू के लिए p होगा x1 y1, q होगा x2 y2। p होगा x1 y1 और q होगा, q का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया 0 -5। अच्छा, स्क्वायर लगाए, रूट नहीं लगाना है। स्क्वायर लगाने के बाद भी हम रूट लगा रहे हैं, स्क्वायर जब लग गया तो रूट नहीं लगाना फार्मूले में। ठीक है, ये हो गया 0 -5 होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू के लिए r होगा x1 y1 और q होगा x2 y2, यानी x -0 होल स्क्वायर प्लस 6 -1। और आप लोगों को पता है जो क्यू आर की वैल्यू होती है यही आर क्यू की वैल्यू होती है। लाइन सेगमेंट में ऐसा होता है,
तो अगर आपने गलती से ये आर क्यू की जगह क्यू आर भी लिख दिया है तो आंसर सेम आएगा। ठीक, हमने ये बताया भी था कि ये जो फार्मूले में बदलता है, दो नंबर दो इंटीजर जो है सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर उनका स्क्वायर कर दें उनके सब्ट्रैक्शन का तो वो इक्वल होता है, ये बताया है। ठीक है, तो वहाँ से फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे आप पी क्यू लिखो या फिर क्यू पी लिखो सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया -5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा भाई 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कट जाएगा, लिख लो ये 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। हमें मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी √16, और ये प्लस माइनस दोनों होता है यानी आएगा +-4, ये आपको पता है। ठीक है, +4 का भी स्क्वायर 16, -4 का भी स्क्वायर 16, तो दोनों आंसर सही हैं, +4 और -4। साथ ही हमसे बोला है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा QR में भी होगी, और PR दोनों निकालना होगा। चलिए QR निकालते हैं पहले। QR इज इक्वल टू QR, x की वैल्यू पहले +4 लेना फिर -4 लेना। चलो हम लिख दे रहे हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू 4। अब QR इज इक्वल टू, QR होगा √x2 - x1, तो x की जगह 4 रखना है बेटा, 4 -0 स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर, यह आ जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 - 0 4, 6 - 1 5, ये हो गया √16 प्लस 25 यानी √41 आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमसे पूछा है QR की वैल्यू, और किसकी पूछा है, रुको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ QR एंड PR, PR की भी वैल्यू पूछा है, तो PR इज इक्वल टू हो जाएगा वही x2 यानी x4 लेना है, 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस और माइनस फिर से है तो 6 + 3 होल स्क्वायर, यह आ जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, मतलब √1 + 81, ये हो गया √82। देखो अब ये x इज इक्वल टू 4 लेने पे ऐसा आया, x की एक और वैल्यू आई है -4, तो x इज इक्वल टू अगर -4 लेते हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू -4, तो QR के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये x -0 था, लेकिन यहाँ चेंज होगा और हम निकाल लेते हैं दोनों, QR पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही जहाँ 4 लिखे हैं -4 लिखना होगा, तो लिख लो QR इज इक्वल टू √-4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, देखो ये सेम आ रहा, लेकिन PR चेंज हो जाएगा, PR हो जाएगा √-4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 होल स्क्वायर, सेम वही है, जहाँ +4 था वहाँ -4 कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया -9 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81, और ये भी हो जाएगा 81, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 162। इसमें से अगर फैक्टर निकालोगे तो 9 बाहर आएगा, √2, मतलब QR की लेंथ है √41, केवल सिंगल एक ही बार लिखना, QR √41, और PR हमारा दो आंसर आया, √82 और 9 √2। ठीक है बेटा,
चल, थोड़ी सी बारिश हो रही है यहाँ, तो आवाज़ भी डिस्टर्ब होगी, लेकिन आई होप आवाज़ मेरी सबके पास सही सही जा रही होगी। ठीक है, बारिश हो रही है यहाँ तो शोर हो रहा है, उसके कारण थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that points x y equidistant from point 3, 6 and minus 3, 4. Question number 10. Let the point, इस पॉइंट को मान लो P, x y is equidistant from points, और दूसरे पॉइंट क्या क्या है भाई, ए मान लेना, एक को बी, 3, 6 माइनस 3, 4, 3, 6 एंड माइनस 3, 4। मान लेते हैं कि जो पॉइंट एक्स वाई दिया हुआ है वो पी है, और पहला पॉइंट ए मान लिया, दूसरा पॉइंट बी मान लिया, वहां से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस से है, तो यहाँ से ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी। बताया मैंने एक कंसेप्ट, अगर हमें रूट नहीं लगाना है तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी स्क्वायर। अब देखो ए पी स्क्वायर x2y2 ये बनेगा, x1y1 ए, यानी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, बीपी के लिए x2y2 ये रहेगा, ये x1y1 जो बाद में रहता है वो 2 वाला है, तो x माइनस और माइनस 3 ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। चलो यहाँ फार्मूला लगाओ, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9, ये लगा लेना बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ लगेगा, यहाँ भी, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x 6x आएगा ना, 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। हमसे पूछा है x और y में रिलेशन क्या है, तो एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, x को y के टर्म में लिखो, y को x के टर्म में लिखो, अदरवाइज सभी को एक तरफ लिख लो, वही रिलेशन होगा। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल हो गया, 9 यहाँ प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर यहाँ भी प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल अब नहीं हो रहा, तो ये हो गया माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, इधर क्या आया, 6x प्लस 16 माइनस 8y, सभी को एक तरफ कर लो, तो माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y माइनस 6x माइनस 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 0। माइनस 6x माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस 12x, 36 प्लस यहाँ 16 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 20 माइनस 12y प्लस 8y, कितना हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसे पहले करो x को, फिर y को, माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सभी नंबर देखो, सभी टर्म 4 से डिविजिबल है, और साथ में x और y माइनस में है, तो इसे प्लस बनाना हो तो माइनस 4 से डिवाइड कर दो, अदरवाइज 4 से भी करो, वो भी रिलेशन सही है। तो हम माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, सभी टर्म को माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस y, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही रिलेशन है x और y। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए, तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट।
और अगला जो एक्सरसाइज है वहाँ सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो पहले सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन, कैसे सेक्शन फार्मूला आया, कोई भी पॉइंट दिए गए पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यही होता है सेक्शन फार्मूला। तो कैसे सेक्शन फार्मूला बना, सेक्शन फार्मूला में टर्म्स क्या होते हैं, और साथ ही उसके कुछ एग्जाम्पल्स नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।